हमें प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको आपको थेल्स थ्योरम भी कहा जा सकता है। तो जो इसमें क्वेश्चन आएगा उसमें कहा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव। तो स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट के लिए हम लिखेंगे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के भी मार्क्स होंगे अगर हमें स्टेट एंड प्रूफ लिखा हो। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ, सो प्रूफ के लिए मैं क्या करती हूँ, ठीक है, प्रूफ के लिए सबसे पहले विल ड्रॉ अ ट्रायंगल और गिवन लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो हमने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया जिसमें डीई इज पैरेलल टू बीसी, राइट। तो गिवन में हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूव में we'll write AD upon BD is same as AE upon C. AD upon BD is equal to AE upon CE. अब पहले इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन के लिए we'll use dotted line। तो कंस्ट्रक्शन में पहले तो हमें लिखना है join DC and EB and from D draw DM perpendicular to AC, from E draw EN perpendicular to AB। ठीक है, यहाँ पर DM और यहाँ पर EN perpendicular to AB। तो यहाँ से we'll draw EN which is perpendicular और यहाँ से DM which is perpendicular एंड इन दोनों को हमने ज्वाइन किया। एज ऐसे डॉटेड ड्रॉ करना है तो हम इसको प्रॉपरली डॉटेड ड्रॉ करेंगे। तो इसको हमने, देखो मैंने इसको डॉटेड कर लिया, ठीक है, तो यहां से मैंने इसको डॉटेड कर लिया, इनको भी मैंने डॉटेड कर लिया, राइट। अब दो ही चीजें हमने इसके प्रूफ में याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने ऊपर लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें 4 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। ट्रायंगल ADE का एरिया हम लेंगे, ठीक है, हाफ इंटू बेस AE। पहले देखो, अब सबसे पहले तो मुझे याद करना है इस थ्योरम को, तो रैंडमली नहीं लिखते। इस थ्योरम को याद मतलब प्रॉपरली लिखने के लिए हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करनी है, रेशो AD बाय BD प्रूफ करनी है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AD लेंगे, जहां पर ADE लेंगे जहां पे AD बेस है। तो लिखेंगे हाफ इंटू AD, AD बेस पे परपेंडिकुलर है EN, ठीक है, हाफ इंटू AD इंटू EN। ऐसे ही फिर से इसका एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जिसमें लिखेंगे AD के साथ क्या है AE, तो AE बेस और इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। तो हमने ये लिख लिया। अब दूसरी चीज जो याद रखना है, फिर हमने देखो AD के साथ रेशो BD की दी हुई है, तो अब हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें BD बेस हो और हमारा E पॉइंट से मतलब या तो DM परपेंडिकुलर आए या EN। So I take base BDE वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि इसमें BD आ रहा है, राइट। तो BD इज हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है। ऐसे ही हम ट्राइंगल देखो BD के साथ है हमारे पास CE,
तो सीई के लिए हमारा ट्राइंगल हो जाएगा CDE, ट्राइंगल CDE विच इज हाफ इंटू CE इंटू DM। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है। ये टू प्रूफ हमारे दिमाग में रहेगा, हमें अपने साथ रखना है और यही हमें लीड करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले की रेशियो फॉर्म करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों की रेशियो फॉर्म की। देखो क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू AD अपॉन BD, राइट। अब ऐसे ही देखो टू प्रूफ का ये चीज मैं अपने पास रख रही हूँ, अपने सामने रख रही हूँ, बाकी क्योंकि मैं उसको यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही, इसलिए आई एम इरेजिंग इट, ऐसे ही मैं दूसरा लिखूंगी। अब यहां से क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, क्या हो जाएगा देखो, हाफ इंटू AE इंटू DM एंड हाफ इंटू CE इंटू DM। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, AE अपॉन CE आ गया। अब हमें क्या यूज करना है, देखो हमने ये दोनों जो हमने लिखे थे प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल के, उसको हमने रेशियो में फॉर्म कर लिया। दिस इज समथिंग वी नीड टू प्रूव, तो ये मैं अपने माइंड में रख रही हूँ। अपने माइंड के बेसिस, मतलब इसी को प्रूव करने के लिए आई टेक 4 ट्राइंगल्स, जिसमें एक में बेस AD है, देखो ADE, फिर दूसरे में भी बेस AE है जो हमें रेशियो में चाहिए, AD के साथ वी नीड बेस BD एंड AE के साथ वी नीड बेस CE। तो हमने ये दो रेशियोज फॉर्म कर ली। अब क्या हम लिखेंगे, ये चीज ट्राइंगल, देखो इन चारों रेशियोज में देखो जो हमने ये दो रेशियोज फॉर्म की हैं, इसमें न्यूमरेटर्स दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग है। तो मैं डिनोमिनेटर्स में लिख रही हूँ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस DE and between same parallel lines DE and BC. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle CD. ठीक है, तो हमने ये दोनों लिख लेने हैं बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel lines and between same parallel lines will have equal areas, ठीक है। तो हमने ये एरियाज इक्वल कर लिए। तो अब ये देखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3। तो अब लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 we have AD upon BD is equal to AE upon EC, राइट। और ये हमारी बीपीटी थ्योरम प्रूव हो गई। एज इट इज इसको लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करने, इसको इतनी ही रीजनिंग चाहिए, इससे एक्स्ट्रा आप कुछ लिखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, बट इससे कम हमने नहीं लिखना। अब जो सेकंड थ्योरम हम कहेंगे कि इसमें हम लिख सकते हैं सेकंड थ्योरम, दिस इज आवर डन, राइट, बीपीटी हमारी हो गई। अब जो सेकंड थ्योरम हम जो मैंने मिस की प्रीवियस वीडियो में, वो है सर्कल्स की, राइट। सर्कल्स की थ्योरम है विच इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। बहुत ही इजी है इसे प्रूव करना। बाकी सारी डिफिकल्ट वाली थ्योरम्स जो थोड़ी सी थ्योरेटिकली थ्योरम्स है, वो सर्कल्स की मैंने वो पिछली वीडियो में शेयर कर दी है। सो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी थ्योरम है, यहाँ पर इसको इतनी बार यूज कर चुके हो, राइट। सो दिस इज अ सर्कल। तो हम लिखेंगे tangents drawn from external point P, let this be A, this be B, circle with center O, PA and PB are two tangents drawn to the circle from point A to prove PA is equal to PB। और कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो join OP, OA and OB। हमने इसको सबको join कर दिया, join OA
OP and OB, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं तो वील ड्रॉ डॉटेड लाइन्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to BP, बिकॉज हम पहली थ्योरम कर चुके हैं, रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर दो 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। अब हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लेनी है इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। सबसे पहले हम लेंगे OA is equal to OB, which is the radius, which is radii of the same circle. Angle OAP is equal to angle OBP, ये हमने किया है each 90 डिग्री, और फिर हमारे पास आ जाएगा OP is equal to OP, which is common. So triangle OAP is congruent to triangle OBP by RHS rule, और hence यहाँ से हमारे पास आ जाएगा therefore PA is equal to PB, which is CPCT. Tangents from external point to the circle are equal. अब इससे कुछ और एक्सियोम्स जो हमारे बन जाते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल OPA, वो भी इक्वल है एंगल OPB से। ठीक है, तो कुछ हमारी डेरिवेशंस फर्दर हो जाती है, जिसे हम लिखते हैं इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सर्कल। इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सर्कल। तो ये भी चीज है जो काफी बार रूल में यूज हो जाती है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन यूज एज अ रूल इन एमसीक्यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो ये है हमारी थ्योरम, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसके अलावा अगर कुछ और प्रूव करना आ सकता है, वो होगा टू डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। इफ आई से प्रूव sin square theta, prove that sin square theta plus cos square theta equals to 1 geometrically, मतलब हमें वैल्यूज लेकर नहीं, ज्योमेट्रिकली इसे प्रूव करना है। तो आप इसे कैसे प्रूव करोगे, तो मैं आपको एक थ्योरम सिखाऊंगी, आप बाकी सभी भी प्रूव कर सकते हो, आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। तो यही आई थिंक मेरी पिछली वाली रिकॉर्डिंग में रह गया था, राइट। तो जब मैंने लाइव क्लास ली थी, तो यहाँ पर नाउ आई एम ट्राइंग टू prove it so that किसी को नहीं आता तो वो देख सकता है, राइट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्क्रोल डाउन टू माई क्लासेस, रिस्पेक्टिव क्लासेस, आप मुझे भी कह सकते हो, मैं आपके साथ वो क्लासेस आपको बता दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पर आप डायरेक्टली ये पूरी की पूरी क्लास देख सकते हो, जहां पर ये पूरी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है। तो इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए किसी भी एक एंगल को मैंने थीटा लिया, तो आई टेक दिस एंगल एज थीटा। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच आई टेक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। मुझे डिराइव करना है, मुझे इसे प्रूव करना है, मुझे डिराइव करना है। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC आई विल हैव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सभी को, जैसे हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या बनकर आ गया, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर BC बाय AC का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। फिर हमें पता है कि इन दिस ट्रायंगल इफ आई टेक साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं cos थीटा लेती हूँ दैट इज एडजेसेंट साइड BC, थीटा के साथ एडजेसेंट साइड बाय AC। अब यहाँ पर AB बाय AC की जगह मैं क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हेंस दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दी। अब अगर इसी को हमें सीकेंट स्क्वायर करना है, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है। देखो पाइथागोरस थ्योरम सब में सेम रहेगी। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है कि secant square theta is 1 plus tan square theta, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो secant square होता है ना, राइट। secant square मीन्स कि जो हमारा BC है ना, BC इज द
अब अगर मुझे सीकेंट स्क्वायर प्रूव करना है, देखो सीकेंट अगर हम एक रफ वर्क में अगर लेके चलते हैं, इफ आई टेक सीकेंट थीटा, यहाँ पर इसी ट्राइंगल में इफ आई टेक सीकेंट थीटा, दैट विल बी AC अपॉन BC, ठीक है, तो वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन द एडजेसेंट साइड BC, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करना होगा बाय BC स्क्वायर, डिवाइड बाय BC स्क्वायर। तो हर एक साइड को मैंने, हर एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हर एक टर्म को मैंने BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर, ये 1 आ गया, और ये आ गया AC बाय BC का होल स्क्वायर। तो AB बाय BC क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से AB बाय BC अगर आप चेक करते हो तो tan थीटा हमारे लिए है AB अपॉन BC, और AC बाय BC तो आपने सीकेंट लिखा ही है, तो सेम वे में हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए भी काम छोड़ूंगी करने के लिए, आपने क्या करना है, इसी चीज से अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ डू वी प्रूव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। तो आपने अब किससे डिवाइड करना है, इसमें यू नीड टू डिवाइड विद, आप बोल सकते हो सब, डिवाइड बाय AB स्क्वायर, ठीक है ना। हमारी यही साइड रहेगी, एक बार हमने AC से कर लिया, एक बार BC से कर लिया, तो इस थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रूफ है, डेरिवेशंस हैं, जो आई थिंक पेपर में अगर हम कहें कि बहुत ही डिफरेंट पेपर आ रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आएगा, सो देयर माइट बी सम अनयूजुअल क्वेश्चंस जो इस पेपर में आ सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको फिर से याद करवाना चाहूंगी, मैं हर एक अपने क्लास में बच्चों को बताती हूँ जो भी मुझसे पढ़कर गया, कि हाउ टू रिमेम्बर इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एज 1 और -1, है ना। तो हमें कैसे याद रखना है कि सीकेंट माइनस tan है, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो दैट विल बी -1, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाता है, या tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये -1 है। तो आप कैसे याद रखोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपके अल्फाबेटिकली जो लेटर्स हैं उन्हें याद करना है, ABCDEFGH। तो आप याद करोगे कि हमारे पास आता है PQRS और फिर आता है T, पहले S आता है फिर T आता है, तो हम करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एज 1। तो ये एक ट्रिक मैं सबको सिखाती हूँ कि कभी भी कंफ्यूजन आती है दिमाग में इस आइडेंटिटी को लेकर, तो हमेशा ST याद रखना है, पहले S फिर T, सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिकॉज दे फॉलो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और अगर आपको सीकेंट याद है तो आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो याद होगा ही, बिकॉज वो इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो होप आपको सारी थ्योरम समझ में आ गई हो, होप मेरी ये सारी जो मेरी ये रिकॉर्डिंग है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरी पिछली वाली वीडियोस में बिकॉज लाइव क्लासेस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सम अनरेस्ट हो गया था स्टूडेंट्स के बीच में, वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्रिएटेड सम न्यूसेंस, तो इसीलिए मुझे दोबारा से मुझे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। होप आपको समझ में आएगा। फॉर एनी अदर थिंग्स प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।